आप सभी कैसे हैं? तैयारी कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की? आप जानते हैं कि गवर्नमेंट आपका 30 से 35% सिलेबस कम कर दिया है, जो आपके लिए इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्कोर लाने की। 75% मार्क्स, 80% मार्क्स, स्टार मार्क्स, लेटर मार्क्स लाने की इस बार आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इस बार मिस कर गए तो फिर हमेशा आपको पछतावा के सिवाय कुछ नहीं होगा कि मुझे किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया था और मैंने मिस कर दिया। आपको मिस नहीं करना है और सभी बच्चों को कम से कम 60% मार्क्स फर्स्ट डिवीजन से जरूर पास करना है। क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आप शुरू से ही मैथ में कमजोर रहे हैं? शुरू से ही अपने आप को मैथ में कमजोर फील करते हैं, या आपका मैथ अभी तक नहीं सुधरा है और मैथ आपको बनाने में आज भी प्रॉब्लम होता है इतने ट्यूशन पढ़ने के बाद भी? तो मैं आपको सिखाऊंगा मैथ, और मैं आपके अंदर के उस डर को, उस मैथ फोबिया को निकाल कर दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि पहली बार आए हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारा चैप्टर सोल्व करा दिया हूं जो आपके इस बार के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। पहले गोलक, बेलन, शंकु, ये जो सबसे मेंसुरेशन का जो पोर्शन है काफी कंफ्यूज करने वाला होता है, काफी बच्चों को डराने वाला होता है। मैंने डराया है मेंसुरेशन को। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, नाम क्या लिखा हुआ है, कैसे खोजेंगे उसे। मैंने इन सबको कैद करके प्लेलिस्ट में रख दिया हूं, डाल दिया हूं, वहां विजिट कीजिए, समझिए। उसके बाद आपको फिर डर नहीं लगेगा। एकक सम्स, आपके बेलन, गोलक, शंकु चैप्टर 5 यानी 5.1, 2, 3, 4, ये जो चैप्टर 13 आज से नहीं, इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो बना दिया है। यदि आप ये सब नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहां पे देखिए, नाम पूरा क्लियर लिखा हुआ है। क्लास 10 बेलन, क्लास 10 शंकु, क्लास 10 गोलक, क्लास 10 चैप्टर 5, चैप्टर 5.1, चैप्टर 5.2, 3, इस तरह करके लिखा हुआ है। और क्लास 10 चैप्टर 13 वेरिएशन, आप वहां से विजिट करके एक एक वीडियो को देखिए। और एक खास बात हमारे चैनल की है, मैं आपके बुक के एक भी सवाल ही छोड़ा हूं, सारे सम्स मेरे द्वारा बना दिए गए हैं। आपके बुक के एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सारा मैंने सोल्व किया। और ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं, भिन्नता, परिवर्तन, जिस नाम से भी जाना जाता है, बहुत आप कंफ्यूज होते हैं इन सभी चीजों को देखकर। आपको बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन नहीं लेना है, बल्कि मेरे साथ जुड़े रहना है। देखिए आपका मैथ फोबिया को मैं कैसे निकाल रहा हूं। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर हम लोग का नाम नहीं बताए, जो पहले पूछते हैं। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो चलिए नाम बता देता हूं उन लोगों को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कमेंट करके अपने नाम को टॉप 3 में रखा है, ताकि मेरे मुंह से सुन सके और उनका नाम इस चमचमाते हुए बोर्ड पर दिखाया जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए विनर कौन है। फर्स्ट में आई है उन्नति, पहली बार नाम आ रहा है उन्नति का फर्स्ट में। और विशाल तो हमेशा रहता है, आप जानते हैं। और बजरंगी, ये जो 3 नंबर पे हमेशा टॉप 3 में रहता है, ये बच्चा, ये स्टूडेंट, मैं इसके बारे में पर्सनली जानता हूं। ये बच्चा, आप जानते हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का मैथ सोल्व करा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं क्लास 10 का मैथ सोल्व करा रहा हूं। और ये जो स्टूडेंट है बजरंगी, मैं इसे जानता हूं। ये क्लास 10 का स्टूडेंट नहीं है और ये क्लास 9 का भी स्टूडेंट नहीं है। ये क्लास 8 का स्टूडेंट है, जो अभी 8 में जाने वाला है जनवरी से, और इसने 10 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके मैं उज्जवल भविष्य को बहुत कामना करता हूं उस ईश्वर से, जो ये बच्चा, ये स्टूडेंट इतना हार्ड वर्क कर रहा है। तो मैं उन स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा, उन गार्जियन को भी बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट इस बार क्लास 9 में जा रहे हैं, उन्हें क्लास 10 का कम से कम एक सब्जेक्ट मैथ जरूर आप उन्हें पढ़ाइए। हमारे चैनल के माध्यम से या कहीं पर भी ट्यूशन पकड़ के उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जब तक जो इंसान प्रेशर नहीं लेगा और लाइफ में कभी आगे भी नहीं बढ़ सकता। इस वीडियो को बनाने में भी काफी ज्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, वीडियो अपलोड करना पड़ता है, थंबनेल बनाओ, डिस्क्रिप्शन लिखो,
टैग लगाओ, ये सब बहुत सारा प्रेशर रहता है, दिन भर काम करना पड़ता है, तब एक वीडियो आपके पास पहुंच पाता है। लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए। ये जो वेरिएशन जो है आप देख रहे हो, मैं इस चैप्टर का एक एक सम सोल्व करूंगा और प्रत्येक सवाल आपके मुट्ठी में बंद होगा। वेरिएशन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप ऐसे चुटकी बजा के सोल्व करोगे, मैं ऐसे करा दूंगा आपको। तो चलिए आज के हम लोग सवाल पे चलते हैं। ये 3 नंबर सवाल है कि एक तालाब खोदने में 50 लोग 18 दिन समय लगाते हैं। तालाब को 15 दिन में खोदने हेतु कितने और व्यक्ति लगेंगे, उसे परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग करके ज्ञात करें। परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग करके यानी वेरिएशन के द्वारा आपको इसे बनाना है। देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये आदमी के लिए मैंने मैन लिख दिया, एम लिख दिया, और दिन के लिए मैंने डे लिख दिया। ओके, अब देखिए 50 लोग यहाँ पे लिख दिया। देखिए बहुत आसान है ये। 18 लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे दिन यानी 15 में क्या है, दिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में तुलना करेंगे। आपको मैं बताया था जब ये 13 चैप्टर शुरू किया था कि हम इसको क्या करते हैं कि तुलना करके देखते हैं कि अगर दोनों बढ़ेगा तो कैसा वेरिएशन होगा, दोनों घटेगा तो कैसा वेरिएशन होगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो कैसा वेरिएशन होगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का वेरिएशन है, किस तरह के परिवर्तन दिख रहे हैं। देखिए ये 18 दिन है और 50 आदमी है। फिर ये 15 दिन हो गया, यानी ये जब 18 से 15 हुआ यानी आदमी जो हुआ कम हो गया, तो क्या देखिए जब ये दिन जो हुआ कम हो गया तो ये आदमी जो है बढ़ेगा या घटेगा। यानी आप सोचिए एक घर को 10 मिस्त्री 10 दिन में बना रहे थे, अब उस जगह पे मिस्त्रियों की संख्या कितनी हो गई है, 20। अब उस जगह पे क्या हो गई है, मिस्त्रियों की संख्या 20 हो गई, तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए एक तालाब को 5 लोग 10 दिन में खोदते थे। ओके, अब आपको दिन बढ़ा के कर देना है 20 दिन, तो जाहिर सी बात है कि आदमी की संख्या क्या करनी होगी, घटानी पड़ेगी। यानी जब आदमी और दिन में आपको संबंध पूछा जाए, एकदम सिंपल वे में जब आदमी और दिन में संबंध पूछा जाएगा तो आप समझ जाना उसमें इनवर्स वेरिएशन है। क्या है, उसमें इनवर्स वेरिएशन आ रहा है, विलोम परिवर्तन आएगा, विलोम संबंध होगा उसमें। बस वही चीज हमें क्या करना है, यहां पर लिख देना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लिए कि जब दिन कम हुआ है तो आदमी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। जब दिन कम करिएगा तो आदमी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब वो काम टाइम से पूरा हो पाएगा। तो आदमी और दिन में कैसा संबंध होता है हमेशा याद रखना है। इनवर्स वेरिएशन हम लिख सकते हैं। इनवर्स वेरिएशन कैसे, ऐसे मैंने चिन्ह दिया, ये 1 बाई क्या हो गया, डी। ओके, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, OR कर दिए और लिखा मैंने एम, और ये किस चीज में बदल जाता है, बराबर। मैंने बराबर दे दिया। ओके, ध्यान से सवाल को समझना है। और यहाँ पे के लिखा और बाई मैंने डी कर दिया। चलिए मैंने 1 बाई डी नहीं किया, मैंने बाई डी कर दिया। अगर यहाँ पे 1 बाई डी करता तो के और 1 आपस में गुणा होके के बाई डी आता, तो डायरेक्ट मैंने के बाई डी लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया चूंकि के इक्वल टू, ये चिन्ह किस में बदल जाता है, ये चिन्ह बदल जाता है बराबर में, इक्वल टू में बदल जाता है। आपको याद रखना है ये जो आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह है वो बराबर में बदल जाता है। और ये यहाँ पे के मैंने रखा था और के ऐसे था, ये यानी 1 बाई डी था ना, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने के रखा तो ये ऊपर में गुणा है, इसके साथ क्या है, के और 1 आपस में गुणा था तो ये क्या हो जाता है, के बाई डी। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर के बाई डी, और यहाँ पे लिख दिया चूंकि के इक्वल एन एस TANT, की हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, अब चलिए इसको आगे अगर हम डेवलप करते हैं तो लिख दीजिए एम बराबर आप क्या ले लीजिए 50 और डी बराबर क्या ले लीजिए 18। ठीक है, इसको पुटअप कीजिए, यहां पे पहले लिख दीजिए एम इक्वल टू के बाई डी, लिख दिया मैंने। फिर से एक बार इसी चीज को इसको यहां पे लिख दिया। अब इसको अगर इधर में सोल्व करता हूं, आप लोगों का नाम मुझे साफ करना पड़ेगा। ओके,
तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो m का मान कितना आ गया है, मेरा 50 आया है, तो बस 50 लिख देना है, यहाँ पे OR करना है। मैंने लिखा 50 बराबर k का तो मान हमें पता नहीं है, और d का मान कितना है 18। अब गुणा कर दीजिए इसको क्रॉस, यानी अगर ये देखिए, आप जानते हो कि समीकरण में कैसे गुणा होता है, ये ऐसे गुणा होता है। क्या होता है, ये ऐसे गुणा होता है। तो आप k बराबर क्या करोगे, 50 गुणे 18। आप भूल कर भी गुणा नहीं करोगे, यानी 50 में या 18 से गुणा करके नहीं लिखना, ऐसे चिन्ह में इसको दिखा देना है। आप देखिए कि का मान क्या आ गया। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बहुत इजी है, इतना दूर आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग, इसको आगे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अभी आपने देखा था, अब हम क्या करेंगे, फिर क्या था, m बराबर हमें पता नहीं था, लेकिन d बराबर हमें पता था। d बराबर क्या हो गया था आपका, 15 हो गया था। फिर हम वही चीज लिखेंगे एक बार, m बराबर k बाई क्या हो गया, d। अब इसको कीजिए, m हो गया, ओके, और k का मान देखिए आया है 50 गुणे 18। आप बहुत इजीली समझ रहे होंगे। और d का मान देखिए यहाँ पे 15। अब इसको काटना है, बड़े इत्मीनान से काटना है, आराम से काटना है। देखिए काटिए इसको, कितना से कटेगा ये दोनों, 3 से, 3 छक 18, 3 5 15, और ये कितना से कटेगा, 10 से। 10 और 6 गुणा होकर कितना हो जाएगा, 60। यानी एम यानी आदमी जो आया वो क्या आ गया, 60 आ गया। बोला था कि कितने आदमी और लगेंगे, आपको पता है कि पहले से भी आदमी थे। कितने आदमी थे पहले से बताइए, कमेंट करके बताइए, जो मैं यहां पर लिखा था। देखिए पहले से कितने आदमी थे, 50 लोग थे। लेकिन अगर उसे 15 दिन में हमें कंप्लीट करना होगा तो 60 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें 10 आदमी बाहर से मंगाना होगा। मंगा लेंगे, कहीं से अपने गांव से मंगा लेंगे, यूपी बिहार बंगाल कहीं से भी मंगा सकते हैं, हम लिख देंगे। इसलिए लोग, देखिए यहां पे क्या पूछा है, 15 दिन में खोदने हैं तो कितने लोग, कितने और व्यक्ति लगेंगे। तो व्यक्ति लिख दीजिए, सवाल में व्यक्ति है, अच्छा लगेगा थोड़ा, इसलिए व्यक्ति लगेंगे, व्यक्ति लगेंगे बराबर कितना, 60 माइनस 50, क्योंकि हमारे पास 50 है, कितना आ गया 10, और ये आपका यहीं पर आंसर हो गया। बस यहीं तक आपको समझना था, यहीं तक बनाना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगर मजा आ रहा है कमेंट जरूर करके बताइए, और एक लाइक बनाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और ये देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी, बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है। आज से मैं जो पहले सुनता था, अब मेरे ट्विस्ट ला रहा हूं, चेंज कर रहा हूं अपने टॉपिक को, अपने रास्ते को, और ला रहा हूं आपके प्रिपरेशन की तरफ। मैं रेगुलरली ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो हमारा किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, क्लास 10 का, आपका लाइफ साइंस से हो सकता है, फिजिकल साइंस से हो सकता है, हिस्ट्री से हो सकता है, जियोग्राफी से हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश से भी हो सकता है। तो आपको कमेंट करके सही जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि अब कौन आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखना चाहता हूं मैं। आज सुनिए, आज का मेरा क्वेश्चन जो लाइफ साइंस से है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे चल नहीं सकते, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आपको एक ऐसा पौधा का नाम बताना है जो चल फिर सकता है। एक ऐसे पौधे का नाम बताना है जो चल फिर सकता है। कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं कि फर्स्ट कौन आ रहा है। एक ऐसा पौधा जो चल फिर सकता है, लाइफ साइंस का क्वेश्चन है आपका। चलिए 4 का 1 नंबर सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और सोल्व करते हैं इसको जल्दी से। y x के वर्गमूल के साथ सरल समानुपाती है, लिख दिया है सरल समानुपाती, सवाल में ही लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवं y बराबर 9, जब x बराबर 9, x का मान निर्णय करें जब y बराबर 6 है, ठीक है। यानी y बराबर जब 6 होगा तो x का मान आपको निकालना है। पहले तो सवाल में लिखा है कि दोनों में कैसा संबंध है, सरल समानुपाती। कब ये सरल समानुपाती हो रहा है, जब y x के वर्गमूल के साथ, यानी y जो होगा, मैंने y लिखा,
और इसको सरल समानुपाती बना दिया x के वर्गमूल के साथ। मैंने x लिखा और इसको एक वर्गमूल में लिख दिया। अब देखिए y जो है x के वर्गमूल के साथ ये सरल समानुपाती, अगर ये विलोम समानुपाती रहता तो कैसा संबंध होता, ऊपर नीचे, यानी 1/√x हो सकता था। विलोम में हमेशा 1 ऊपर रहता है। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर k। देखिए k लिखना मैंने भूल गया, k कांस्टेंट है, k तो हर बार लिखना होगा। k अंडर रूट आप कर दीजिए x, यहां पे लिखिएगा, चूंकि k इक्वल टू कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट। ओके, अब चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं x बराबर हमारा 9 है और y बराबर में हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये देखिए y बराबर 9 और x बराबर भी 9 मैंने लिख दिया। फिर इसको लिखेंगे y बराबर k अंडर रूट x। चलिए OR करते हैं, y का मान कितना मैंने रख दिया 9, x का मान मैंने कितना रख दिया 9, दोनों का मान 9 है, कंफ्यूज कर रहा है। अब जानते हैं कि 9 का ये अंडर रूट आ गया है तो 9 का वर्गमूल आसानी से निकल सकता है, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू ये आ गया 3 बाहर आएगा, यानी 3 और k गुणा होकर क्या हो जाएगा 3k, यानी यहां से जो 3 बाहर आया वो k के साथ इनटू हो गया भैया, गुणा हो गया, जाकर आ गया 3k। अब k का मान तो हमें निकालना है, k बराबर, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक चीज को आपको समझना है तब जाकर मैथ आपका अच्छा होगा। रटने से मैथ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ हिंदी नहीं है, मैथ इतिहास नहीं है, मैथ भूगोल नहीं है, बल्कि मैथ होता है। मैथ को समझना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे बारीकियों को समझना होगा, उसके छोटे छोटे रूल्स को समझना होगा, तब जाकर आपका मैथ अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर लाएंगे। देखिए आप लाइएगा जरूर, मेरे साथ जुड़े रहिए। इसको अगर ये गुणा में है तो इसके जाकर बटा हो जाएगा, यानी 9 अपॉन क्या हो गया 3, ये आ गया इधर, ओके, बटा में ये कटा 3 टाइम्स में, यानी k का मान कितना आ गया 3। फिर हम कर सकते हैं, फिर हमें क्या करना है, y बराबर 6 रखना है, x बराबर पता नहीं क्या आएगा, x का ही मान हमें निकालना है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, फिर से क्या लिख सकता हूं, y बराबर, ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, y बराबर k अंडर रूट x लिखना है। अब चलिए, आप y का मान यहां पर दिया गया है 6 मैंने लिखा बराबर, उसके बाद k का मान आपने 3 निकाला है, आपने 3 लिखा, अंडर रूट क्या हो गया x हो गया। अब चलिए ये कैसे सोल्व करेंगे, ये भी इसके साथ गुणा में संबंध है, दोनों में आपस में कैसा संबंध जुड़ा हुआ है, गुणा से जुड़ा हुआ है, तो ये भी भिन्न हो जाएगा। यानी अगर रूट मैंने x लिखा बराबर, तो ये इसके नीचे बटा होते 6 बटा क्या हो गया 3, और ये इससे कटा कितने दान में 2 टाइम्स में, यानी रूट x बराबर क्या आ गया है 2। आप तो हमेशा जानते हैं, ये उल्टा जानते हैं आप इस तरह का, अगर x स्क्वायर बराबर ऐसा है और इधर 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 2 का अंडर रूट कर सकते हैं। ये आप जानते हैं कि अगर इधर कोई स्क्वायर आता है तो इधर की संख्या जो होती है अंडर रूट में चली जाती है, बट ये तो थोड़ा केस उल्टा है, x के ऊपर अंडर रूट है, इधर कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा कर दीजिए ना, इसको देखिए ये अंडर रूट में था, तो ये जब ऐसा आएगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका अगर हम अंडर रूट हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बस आपको वही काम कर लेना है, बस यहाँ पे कर देता हूं इनको साफ करके हटा के। चलिए और मैंने किया x बराबर 2 का स्क्वायर, अगर यहां से आप स्क्वायर हटाते, मान लीजिए ये ऐसा देता, इसको आप 5 में लिखते, अगर यहां से स्क्वायर हटाते, अगर ये देखिए स्क्वायर मैंने यहां से हटा दिया तो ये अंडर रूट x होता कि नहीं होता, आपको पता है होता। तो जब ये है तो हम इसको ये रूट हटाने के लिए इधर वाली संख्या पे क्या कर दिया स्क्वायर, और आपको पता है x का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी ये 4 आ गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 4। ओके, आपका आंसर आ गया। जो आपका पूछा था x का मान क्या होगा, x का मान निर्णय करें जब y बराबर 6 है। थोड़ा ठंड का समय है, जीभ लटपटा जा रहा है, कुछ कुछ शब्द इधर उधर निकल जा रहा है, सॉरी बोलता हूं, माफ कीजिएगा आप लोग। इसे नोट डाउन कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ये जो सवाल नंबर 4 का 2 है,
ये आप कुछ नया सीखने वाले हैं इस सवाल में, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। ये देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, x का y के साथ सरल समानुपाती है एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती। व्युत्क्रम को यानी विलोम भी बोला जाता है। व्युत्क्रम थोड़ा हार्ड वर्ड हो जा रहा है, दिमाग से निकल सकता है, लेकिन विलोम आपको याद रहेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम संबंध। व्युत्क्रम समानुपाती है, y बराबर 4 z बराबर 5 हो तो चलिए बाद में क्या है हम समझेंगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए x का y के साथ सरल समानुपाती, चलो भैया ठीक है सरल समानुपाती, यो z के साथ है व्युत्क्रम समानुपाती दे दिया, यानी जो x है x अकेला है, एक के साथ सरल समानुपाती में, यानी आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन में, और दूसरे के साथ इनवर्स वेरिएशन में है, यानी एक ही इंसान माने एक ही चीज एक ही चल राशि दो अलग अलग चल राशियों से अलग अलग संबंध में है। हम भी लोग तो उसी तरह रहते हैं। आप कभी किसी के भाई बन जाते हैं, तो किसी के हस्बैंड, तो किसी के कुछ बन जाते हैं। आप जानते हैं किसी के चाचा बन गए, किसी के दादा बन गए, तो ये तो हमारे समाज में ही जुड़ा हुआ है। एक इंसान न जाने कितने संबंधों में रहता है, ठीक है। तो जो इस तरह के संबंध रहते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट बोला जाता है, आपस में मिली जुली सरकार बोला जाता है इसको, लेकिन हम वेरिएशन में इसको क्या बोलेंगे ज्वाइंट वेरिएशन, यानी यौगिक परिवर्तन। तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए लिखते हैं। x चूंकि x का y के साथ कैसा संबंध है सरल, ये x बहुत ही बदमाश है, समानुपाती एक जैसा संबंध रखता है, इजी से बनाते हैं हम लोग। दो जन के साथ दो तरह के संबंध बना लिया तो इसमें है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए x ये आपका हो गया डायरेक्ट वेरिएशन y। अब चूंकि x का z के साथ कैसा संबंध है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मैं नहीं लिखूंगा, मैं विलोम लिखूंगा। विलोम संबंध, सॉरी विलोम संबंध नहीं समानुपाती लिखिए आप, अच्छा वर्ड है समानुपाती है। ओके, तो इसको आप कैसे लिख देंगे, x प्रोपोर्शनल का मैंने चिन्ह दिया 1/z। अब यहां पे देख रहे हैं कि चलिए अगर ये रहता तो हम लोग इसको बराबर देखिए के लिखकर सोल्व कर देते, इसको x बराबर 1/z लिखकर के लिखकर इसको सोल्व कर देते, जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह था वो बराबर कर देते उसको। लेकिन यहां पर x दोनों में आ जा रहा है, और इस तरह का जब केस आएगा यानी ज्वाइंट वेरिएशन जब आएगा यानी यौगिक परिवर्तन, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए यौगिक 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 परिवर्तन, यौगिक परिवर्तन से, यौगिक परिवर्तन से इसको कैसे लिख देंगे, x प्रोपोर्शनल y/z, क्या हो गया y/z। आपको याद रखना है कि जब एक चल राशि दूसरे अन्य चल राशियों के साथ अलग अलग संबंध में रहता है तो हम उसको ऐसे तो जैसे लिखे। अब यहां पर हमको ये वाला याद करके आपको रखना है कि x प्रोपोर्शनल y/z क्या होगा जब y और z परिवर्तनशील है, क्या है परिवर्तनशील है। ये भी काफी हार्ड वर्ड हो गया ना आपके लिए, परिवर्तनशील है। ये कब ऐसा हुआ है जब x और y दोनों ही परिवर्तनशील है। आप देख रहे, सॉरी y और z, जब y और z परिवर्तनशील होते हैं, शायद मैंने x बोल दिया था भूल से, तो ऐसा कब होगा जब y और z दोनों ही परिवर्तनशील होता है, एक के साथ अलग अलग संबंध। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि जब ज्वाइंट वेरिएशन होगा तो x प्रोपोर्शनल y/z हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो रहेगा ऊपर चला जाएगा, और ये जो नीचे वाली संख्या है जो भी है चल राशि संख्या वो नीचे चली जाएगी। अब चलिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। z बराबर 5 और x बराबर 3, यानी y बराबर 4 z बराबर 5 और x बराबर ये 3, इसको लिखा। और ये आप लिखिए, चलिए मैंने लिखा x प्रोपोर्शनल y क्या हो गया z, मैंने लिखा और मैंने किया x, ये प्रोपोर्शनल किसमें बदल जाता है बराबर में, इसमें भी बराबर में बदलेगा। मैंने k लिखा और लिख दिया, और सॉरी k लिखने के बाद क्या लिख दिया मैंने y/z लिखा, और यहां पे लिख दिया चूंकि
के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ओके, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। x का मान मेरा 3 है, k लिखा, y का मान मेरा 4 है, z का मान मेरा 5 है। आप जानते हैं कि ये k जो है 4 के साथ गुणा है ऊपर में, तो हम लिख सकते हैं 3 बराबर 4k बाई 5। चलिए 5 और 3 को गुणा कर दीजिए, ये क्रॉस आपको तो पता है, यही है क्रॉस गुणा हो जाता है। 3 के नीचे आप 1 भी दे सकते हैं, ऐसे आपके सुविधा के लिए, जो प्रॉब्लम ना करे। तो आपका क्या हो गया, 4k बराबर 3 और 5 गुणा हो गया, क्या हो गया 15। यानी यहाँ पर आपका k का मान क्या आ गया, ओवर दिए k बराबर आपका आ गया है, ये देखिए यहाँ पे 4k है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 15/4 आ गया। ओके, k का मान आ गया 15/4। अब चलिए चलते हैं इसके अगले स्टेप पे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। आप जरूर समझ रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एक मार दीजिए आप जल्दी से। अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, जब y बराबर 16, z बराबर 30 और x का मान हमें निकाल देना है। चुटकी में आप निकालोगे, देखो कैसे, आप बस इसको लिख दो, कहां पर गया ये लिख दीजिए आप इसको। x बराबर क्या है, k, y क्या है, z। चलिए x का मान कितना है आपका पता नहीं है, और x लिखे बराबर ये k का मान आप निकाल चुके हो, k का मान आया है 15/4 आया है। k का मान देखिए, ये k का मान क्या आया है, 15/4 आ गया, जो मैंने लिखा। ये गुणा y के साथ गुणा में भी है, तो y का मान क्या आया है, देखिए y का मान लिखा हुआ है 16 और z का मान क्या लिखा हुआ है 30। अब बस इसको काट देना है, 15 दूना क्या हो गया 30, और ये इससे कट गया, ऊपर नीचे कटता है, यानी 8 दान में कट गया, 16 2 से, और ये इससे कट गया 4 से, 8 2 दान में, यानी ओ और x बराबर क्या हो गया 2, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2। तो आप देख रहे हैं कि आपका x का मान कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। और इस वीडियो में बस इतना ही मैं बता पाऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने तैयारी को अच्छे करके मैथ में 90% लाए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।